नजरों से गिराओ ना, छोटों को बड़े लोगों, नजरों से गिराओ ना, छोटों को बड़े लोगों, हीरे भी निकलते हैं, हीरे भी निकलते हैं गिट्टी के खदानों में। वो बात करो पैदा तुम अपनी जबानों में। दुनिया भी कहे कुछ है इन वीर जवानों में। नागपुर के जाने माने शायर जनाब छोटे बाबू, जो गिट्टी खिदान में रहते थे, उनकी गजल का यह मक्ता जिंदगी की हकीकत से हमें वाकिफ कराता है। एसएसटी महाविद्यालय भी जात पात धर्म भाषा, छोटा गरीब अमीर, इन सब भेदों से ऊपर उठकर सिर्फ समाज में गुमशुदा ऐसे बच्चों को जो हीरे हैं उन्हें चुनना, उन्हें निखारना और उन्हें तराश कर इस देश का, इस मुल्क का मुकम्मल नागरिक बनाना, यह अपना सामाजिक कर्तव्य समझती है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम फिर से आपका स्वागत करते हैं एसएसटी इलाइट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं एसएसटी महाविद्यालय के कई प्रतिभाशाली चेहरे और उनकी यशोगाथाएं। आज का हमारा चेहरा है जो अदाकार है, जो गजलकार है और जो अच्छा संगीतकार है, सईद जवेरी। देखते हैं उसकी जिंदगी की यह कहानी का पन्ना। भिवंडी में हुए सस्ता खून महंगा पानी इस नाटक के निर्देशक एवं मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता अपने वालिद सईद मोइनुद्दीन जवरे, इनसे उसे बचपन से ही रंगमंच, लाइट और अभिनय की बारीकियों के पाठ मिलते गए। थिएटर तो मानो उसे खून से ही मिला है। एक कामयाब अभिनेता बनने का ख्वाब उसकी आंखों में बसा है। साथ ही अपने परिवार की जिम्मेदारियों से भी वो बखूबी वाकिफ है। इन हकीकत और ख्वाबों की कशमकश में खुद में बसे फनकार को उसने हमेशा जिंदा रखा है। साल 2015 से अपने सादगी और भावप्रधान अभिनय से दर्शकों के दिलों पर उसने हमेशा राज किया है। पड़घा के अपने प्राथमिक विद्यालय, आगे कल्याण के नेशनल उर्दू कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इसमें हुए गजल ख्वानी, नाच ख्वानी, हम ख्वानी, नुक्कड़ और कई एकांकिका प्रतियोगिताओं में उसने अपना हुनर दिखाया है। 2017 के ठाणे में हुए पुलिस महाकरंडक नाट्य एकांकिका प्रतियोगिता में उसने 140 स्पर्धकों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला पारितोषिक जीता है। आगे प्राध्यापक जीवन विचारे इनके मार्गदर्शन पर उसने अपने अंदर के कलाकार को और व्यापक बनाने के लिए एसएसटी महाविद्यालय का रास्ता चुना और यहीं पर उसकी मुलाकात हुई नाट्य विभाग के प्रमुख प्राध्यापक हर्षल सूर्यवंशी इनसे, जिन्होंने उसमें बसे अभिनेता को और ज्यादा निखारा। आज तक उसने 60 से भी ज्यादा एकांकिकाओं में विभिन्न किरदार निभाकर अपने बेस्ट एक्टर का परिचय दिया है और कई पुरस्कार हासिल भी किए हैं। अभिनय के साथ बेहतरीन डफली और क्लैप बॉक्स बजाने वाला वह दिल को छू लेने वाली अच्छी गजलें भी तराशता है। जी हाँ, आज का एसएसटी इलाइट का रंगारंग चेहरा है वर्साटाइल एक्टर सदान जबीन सईद जवरे। तो दोस्तों, ये कहानी है सदान के जीवन के रंगमंच की। आइए और उसके बारे में हम और विस्तृत में जानकारी लेते हैं। सदान, सबसे पहले तो एसएसटी इलाइट में मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। सदान, इसका मतलब क्या होता है? सादान को किस तरह से बयान करोगे? सर, मेरे नाम का मतलब होता है साधारण या फिर खुशमिजाज इंसान, जो सादान नाम का मतलब होता है। मैं पहले से खुशमिजाज हूँ, शायद यही सोचकर मेरे घर वालों ने मेरा नाम रखा है। और यहाँ से जो मेरा गांव है पड़गा, जो भिवंडी तालुका में आता है, यहाँ से करीबन 30 से 32 किलोमीटर दूर है। अच्छा। वहाँ से मैं रोज़ यहाँ पर आता हूँ क्योंकि मेरे अंदर थिएटर सीखने की इच्छा है। उसके लिए मैं वहाँ से लेके यहाँ पर आता हूँ। और आप अभी जो मुझे देख रहे हैं वो सिर्फ आप सादान से बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब थिएटर में देखेंगे मुझे तो आप पहचानेंगे नहीं कि मैं कौन सा कलाकार हूँ।
अच्छा, रंगमंच पे तो अनेक भूमिकाओं को तुम अपने अंदर संचार लेते हो। तो अदाकारी की जो महक है, वो पुश्तैनी है? घर से कोई आपका ताल्लुक था इन अदाकारी से, अभिनय से? सर ये कहना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जो मेरे पिताजी है वो पहले नाटक में काम किया करते थे। उनके एक नाटक का नाम था सस्ता खून महंगा पानी, अच्छा। जो हमारे गांव के ऊपर ही था। वहाँ पर गांव में एक ही नल था और उस पर से रोज़ मारामारी होती थी। तो उसके ऊपर मेरे पिताजी ने वो नाटक में राइटिंग किए थे और लीड रोल भी मेरे पिताजी का ही था, सस्ता खून महंगा पानी। तो हो सकता है मेरे पिताजी के कुछ गुण मेरे अंदर आते हुए। अच्छा, अच्छा। तो आपको आगे चलकर आपने कहा कि उम्र के 6 साल से आपने अदाकारी या एक्टिंग का अपने शौक पाला है। तो क्या सफ़र रहा आज तक का आपका? जब मैंने शुरुआत किया था 2014-15 में थिएटर का, मुझे याद है मेरे जो दोस्त लोग थे वो मुझ पर हंसा करते थे कि ये सब तो अपना काम है नहीं, क्या नाचेगा तू रास्ते पे और बातचीत क्या करेगा लोगों से, अपन तो आड़े तुरे में बात करते हैं। लेकिन जैसे मैंने थिएटर में इंटर किया, एनएसएस के थ्रू मेरा पहला प्ले हुआ था। एनएसएस यूनिट के माध्यम से मैंने एक स्टेज पे परफॉर्म किया था। अच्छा। रास्ता सुरक्षा अभियान ये प्ले था, उसमें मैंने काम किया था। जब जीवन सर ने मुझे देखा तो जीवन सर ने मुझे कहा कि आप एक काम करो, एनएसएस यूनिट ज्वाइन करो, जिससे आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जीवन सर ने मुझे हर्षल सर से मिलाया। अच्छा। हाँ, ये दोनों का मेरे जीवन बढ़ाने में, जीवन को संवारने में बहुत बड़ा हाथ रहा है, जीवन विचारे सर का और हर्षल सूर्यवंशी सर का। 6 साल में मैंने तकरीबन 20 से 22 जगह पर फर्स्ट से सेकंड प्राइज जीता हूँ, जिसमें कम से कम 8 बेस्ट एक्टर हो गए। और 2014-15 में एक पुलिस महाकरंडक जो पुलिस थाना पुलिस ने आयोजित किया था, उसमें 140 बच्चों में से मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। अच्छा। हाँ, तो वो उसमें एक कैरेक्टर था सर, चांद मियाँ। वो कैरेक्टर लोगों के दिलों पर ऐसा छाप छोड़ गया है कि आज भी दूसरे कॉलेज के लोग मुझे देखते हैं तो चांद मियाँ के कैरेक्टर से ही नाम आवाज देते हैं। क्या बात है। तो आज तक आपने कई एकांकिकाओं में काम किया, एक पात्री प्रयोग हो या पथनाट्य हो, नुक्कड़ पे काम किया हो आपने। तो कौन-कौन सी भूमिकाएँ आपने निभाई है और आपको सबसे ज़्यादा चहेती, आपको दिल को भा लेने वाली भूमिका कौन-सी रही है आपकी? मेरी जो एकांकिका का एक भूमिका थी, वो शराबी का कैरेक्टर था सर, जो हार्डली 2 से 3 मिनट का ही कैरेक्टर था। लेकिन वो 2 से 3 मिनट के कैरेक्टर के लिए मैंने तकरीबन 2 से ढाई महीना वर्क किया था उस पर। अच्छा। जिसके लिए मैं रास्ते पर चलते हुए शराबियों को देखता था, उसका हाव भाव, उसका एक्सप्रेशन, 2 पैक के बाद में उनका बोलने का ट्यूनिंग कैसा चेंज होगा, पूरी बोतल पीने के बाद में उनका ट्यूनिंग कैसा चेंज होता है। तो भूमिकाओं का अभ्यास करते हो? हाँ, अभी आप जैसी बात कर रहे हो वैसा ही मैं आपका हूबहू नकल कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, तो वैसा ही मैं एकांकिका में प्रयोग करता था उसका। और एक पात्रीय नाटक, उसके लिए मुझे उसकी जर्नी की पूरी हिस्ट्री निकालना पड़ती है। क्या वो कैरेक्टर जो मुझे रोल दिया गया है, वो कैरेक्टर की एज क्या होगी, उसका हाव भाव क्या रहेगा, उसकी भाषा कौन सी होगी, उसका लैंग्वेज क्या रहेगा, भैया रहेगा, आगरी रहेगा या फिर मोमेडियन रहेगा। अच्छा। क्योंकि हम तो हर लहजे को उतारना पड़ता है हाँ, उसमें, किरदार में। हर लहजे को उतारना पड़ता है, क्योंकि हम कठपुतली की एक सिर्फ कठपुतली है रंगमंच की, तो हर कोई हमें अलग डोर से खींचता है। जी हाँ। उसी तरह से हर तरह की भूमिकाएं मैंने किया हो, जिसमें मुझे सबसे पसंद थी एक चांद मियाँ और एक शराबी का कैरेक्टर सरपंच का। दोस्तों, कला दुनियादारी से अलग नहीं होती है। हर कला का उद्देश्य, उसका स्रोत जो होता है वो समाज से निर्माण होने वाला होता है और समाज के हित के लिए होता है। जी बिल्कुल। तो दुनियादारी तुमने भी देखी है। तो घर की जिम्मेदारियां निभाने वाला एक सदान और एक कलाकार जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, एक फंकार है, इन दोनों में कभी कभी द्वंद्व तो होता होगा। तो जीतता कौन है उसमें? देखिए, ऐसा रहता है कि पहले से जो है हम लोग पुअर फैमिली से ही है, क्योंकि मेरे दादाजी तो शेतकरी थे,
पिताजी भी टेलर का काम किया करते थे। और हम लोग 5 भाई और 2 बहन हैं। अच्छा। तो इतने बड़े परिवार को चलाने के लिए पिताजी को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। जब से मेरे भाइयों ने और हमने स्टार्ट किया बिजनेस। आपका किस चीज का बिजनेस है आपका? जी मैं ट्रेडिंग का काम करता हूँ एनिमल्स में। गॉड फार्मिंग हुआ, अच्छा अच्छा। हाँ बफेलो, ये सब चीज़ में मैं ट्रेडिंग का काम करता हूँ। ओके ओके। तो सर ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि मुझे घर की जिम्मेदारियों पर भी 50% ध्यान देना पड़ता है, और खुद की कला जो मुझे आगे आनंद देती है। हाँ उसमें भी 50% ध्यान देना होता है। तो ये कहना मुश्किल है क्या किसकी जीत होती है। जीत मैं उसी दिन समझूंगा कि जिस दिन मैं अच्छा अभिनेता बनूंगा और पूरी फैमिली को वो अभिनेता के दम पर संभालूंगा। अच्छा अच्छा। तो तुमने तुम्हारे इस जिंदगी के रंगमंच में एसएसटी का क्या रोल है? एसएसटी कॉलेज जो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा जरूरी होता है, वैसा ही मैं टीवाई के बाद में डिप्रिसिएशन में चला गया था। और अचानक विचारे सर का कॉल आया, क्या अगर कुछ परेशानी है तो मुझे शेयर कर। तो मैं विचारे सर को बोला, सर फैमिली का भी प्रेशर है और थिएटर भी कंटिन्यू करना है, एक साथ में 2 काम कैसे करूं। तो विचारे सर ने मुझे गाइड किया कि एसएसटी कॉलेज में एडमिशन ले लो। अच्छा। आज मैं जो कुछ भी हूँ एसएसटी कॉलेज की बदौलत, पुरुषवाणी सर की बदौलत, जीवन विचारे सर की बदौलत और हर्षद सूर्यवंशी सर की बदौलत ही यहाँ पर हूँ। तो एसएसटी कॉलेज ने आपको मनचाहा आसमान दिया है। जी, ये कहने में कुछ हरकत नहीं है कि एसएसटी कॉलेज का मेरे जीवन पर बहुत बड़ा हाथ है, कि जिसके बदौलत मैं जो अपना अंदर का फनकार है उसको छोड़ने वाला था, तो एसएसटी ने मुझे वो पुशअप दिया है कि मैं आज फिर से थिएटर कंटिन्यू कर चुका। क्या बात है सादान, यही तो खासियत है एसएसटी कॉलेज की, कि आप जैसे बच्चे हैं जो अपने हुनर को तराशना चाहते हैं, इस दुनिया में अपना खुद का मकाम वजूद बनाना चाहते हैं, उनके साथ खड़ा रहना, यही तो काम है एसएसटी का। आपने नुक्कड़ किया, आपने एकांकिका स्पर्धाओं में काम किया हुआ है, और आपने मोनो एक्टिंग, एक पात्री अभिनय भी किया हुआ है। तो ये तीनों जॉनर्स में क्या अंतर पाते हो आप? जी मोनो एक्ट का सर ऐसा होता है कि मोनो एक्ट में 4 से 5 मिनट में आपको आपकी अदाकारी बताना होती है, क्योंकि मोनो एक्टिंग में आप सिंगल पर्सन स्टेज पर होते हो, तो उसमें लैंग्वेज चेंज होती है, भाषा चेंज होती है, और आपका हाव भाव एक्सप्रेशन वो सब बदली होता है, किरदार भी बदलते हैं। और थिएटर में माने जो एकांकिका का होता है उसके अंदर कैरेक्टर की एज से लेके कैरेक्टर के वर्डिंग में क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद में उसका हाव भाव भी क्या होता है, एक्सप्रेशन, कभी अगर बच्चे का होगा तो बच्चों का एक्सप्रेशन देना पड़ता है, अगर बूढ़े उम्र का होगा तो बूढ़ा उम्र का एक्सप्रेशन देना पड़ता है। एज वाइज ही चलता है, जबकि नुक्कड़ नाटक का आपको सिर्फ डफ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकजुट जमा करना होता है और अपना मैसेज देना होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा नुक्कड़ नाटक पसंद है, क्योंकि मैं उसमें दिल खोल कर और जो मुझे बताना है लोगों को वो मैं बता सकता हूँ। आप अदाकारी के अलावा, मैंने सुना है कि आप लिखते भी बहुत अच्छा हो और गज़ल में खास कर आप रुचि रखते हो, तो कोई आपकी मनपसंद गज़ल है जो यहाँ पर हम दर्शकों को सुना सकेंगे? जी ये बात है 2010-11 की, जब नेशनल स्कूल में गज़ल ख़वानी का कंपटीशन था, जहाँ पर मुझे बोला गया था कि मौलाना आमिर उस्मानी की गज़ल पेश करनी है। अच्छा। तो मैंने वो गज़ल गाई थी कि दर्द बढ़ता गया जितने दरमा किए, प्यास बढ़ती गई जितने आंसू पिए, और जब दामने जख्त छूटने लगा हमने ख्वाबों के झूठे सहारे लिए, दर्द बढ़ता गया। उसकी बातों से इतना तो साबित हुआ, उसमें थोड़ा सा वादे तअय्युन तो है, वो अलग बात है, वो है वादा शिकन, ये भी कुछ कम नहीं उसने वादे किए, दर्द बढ़ता गया।
ये गजल का मिसरा था एक, अच्छा जो मौलाना आमिर उस्मानी का था। ये गजल पे मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था। अच्छा। हाँ, यहाँ से ही मेरी शुरुआत हुई थी गजल लिखने की। तो अपने दोस्तों के लिए कुछ शेर के जरिए पैगाम या पयाम देना चाहोगे? मैं ये शेर के जरिए उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि तन्हा बैठे हैं हम तो दूसरों के भरोसे पर, क्या बात है। तन्हा बैठे हैं हम तो दूसरों के भरोसे पर, भूल गए हुनर अपना, भूल गए हुनर अपना दिलों को जीतने का, और मंजिलों को पाने के लिए लड़ना जरूरी होता है, यूं ही नहीं मिलता रास्ता कामयाबी का। नाटक वगैरह लिखना अभी चालू किया है? हाँ जी, 2 साल से मैं दूसरे और भी कॉलेजों में जाता हूँ, डायरेक्शन करता हूँ, और एसएसटी कॉलेज ने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि जो कॉलेज में मैं सीखता हूँ वो कॉलेज में जो न्यू बच्चे हैं FY SY के, उनको भी सिखाता हूँ। उसी तरफ मैं आ रहा हूँ हाँ कि जैसे आपने कहा कि न्यू बच्चों को आप सिखा रहे हो, तो हम लोग देखते हैं अभी अभिनय का क्षेत्र जो है, जो टीवी सीरियल्स हो, वेब सीरीज हो या चित्रपट का जो माध्यम हो, इसमें अभिनय का अहम भूमिका अभी बहुत जोर से शोर से लोगों की तरफ, लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। जी तो इस क्षेत्र में आने वाले नए जो बच्चे हैं, उनको सदान क्या कहना चाहेगा? जी, मेरा तो मानना यही है कि अगर अपने को तरक्की हासिल करनी है, ऊंचाई हासिल करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। नहीं तो बहुत से लोग हैं जिनको थिएटर का नॉलेज नहीं होता है और जो डायरेक्ट वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, मूवीज में काम करना चाहते हैं। हो सकता है कि उन्हें काम मिल भी जाए, लेकिन वो काम इतना ज़्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों का सबका यही मानना है कि बेसिक चीज़ों से हम स्टार्ट करते हैं तो आगे जाकर हमको बहुत अच्छा होता है। और नुक्कड़ नाटक या थिएटर सीखने के लिए जो एसएसटी कॉलेज ने स्टार्ट किया है थिएटर, वहाँ पर आप आकर थिएटर सीख भी सकते हैं, और हो सकता है कि आपको मूवीज़ वगैरह में भी मौका मिले और आप आपकी वहाँ पर छाप छोड़ दो कि आपको एक मूवीज़ से अनगिनत मूवीज़ भी करने का मौका मिले। तो मेरा यही बोलना है सभी को कि अगर आपको मूवीज़ में, सीरियल्स में, शॉर्ट फिल्म में अगर करियर करना है तो पहले आप आके थिएटर ज्वाइन करें, थिएटर सीखिए, और उसके बाद में आप जाकर बड़े पर्दे पर आइए। क्या बात है। पहले थिएटर सीखिए फिर बड़े पर्दे पर आइए, सदान का यह कहना है, क्योंकि अभिनय की जो सूक्ष्मता होती है वो थिएटर से शुरू होती है। जी तो ये था सदान और उसके रंगमंच का पयाम जो हमने यहाँ पर देखा। सदान, आपको आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने आपको बयान किया है। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को एसएसटी लाइट्स में, ऐसे ही एक सदाबहार चेहरे को लेकर उसकी यशोगाथा के साथ। तब तक आप देखते रहिए एसएसटी लाइट्स।